नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफला एकादशी के बारे में। दोस्तों, सफला एकादशी 2025 में पौष मास कृष्ण पक्ष में कब मनाया जाएगा? तो देखिए 14 दिसंबर को सफला एकादशी दिन रविवार शाम 6:52 पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है सोमवार की रात्रि 9:22 पर। तो ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा सफला एकादशी का सोमवार के दिन 15 दिसंबर को। दोस्तों, आज हम आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत पावन सफला एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, सफला एकादशी शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जीवन के उन कामों को भी सफल बना देता है जो लंबे समय से अटके हुए हों। इसलिए इसे सफला कहा गया है, यानी जीवन को सफल करने वाली एकादशी। दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजा किया जाता है। दोस्तों, यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि दरिद्रता, मानसिक अशांति और दुर्भाग्य को भी दूर करता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी व्रत रखता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस दिन व्रती को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। हो सके तो किसी पवित्र नदी में, अगर पवित्र नदी नहीं है तो गंगा मिश्रित जल से भी स्नान करना चाहिए। साफ वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले वस्त्र है तो उसको धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए सफला एकादशी व्रत का। दोस्तों, पूजा स्थल को शुद्ध करके भगवान विष्णु, श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें, माता लक्ष्मी का साथ में प्रतिमा स्थापित करें, गंगा जल, तुलसी, फूल, फल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और भगवान कृष्ण वासुदेव के मंत्रों का जप करें और सात्विक भाव रखें। भगवान का अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें, स्मरण करें। दोस्तों, सफला एकादशी की रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस रात भगवान विष्णु की कथा सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग जागरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसको एकादशी के संपूर्ण व्रतों का फल मिलता है। एकादशी की पौराणिक कथा की बात करें तो दोस्तों बहुत प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगर में एक राजा महिष्मत राज्य करते थे। उनका पुत्र लुम्भक अत्यंत पापाचारी स्वभाव का था। वह मांस और मदिरा का सेवन करता था और किसी भी धर्म का पालन नहीं करता था। पुत्र के ऐसे आचरण से दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकल जाने के बाद लुम्भक वन में रहने लगा। वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता था और एक प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम करता था। दोस्तों, एक बार पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उसे न तो शिकार मिला और न ही कोई भोजन मिला। भूख से थकान के कारण वह पूरी रात उसी पीपल वृक्ष के नीचे जागता रहा। अगले दिन उसने जो फल एकत्र किए थे, कुछ थोड़े बहुत फल मिले थे जिसे वो एकत्र किया था, वह भगवान पीपल के वृक्ष के सामने उसको रख दिया। ऐसा लग रहा था कि भगवान को कि हमको अर्पित हुआ है। अनजाने में ही एकादशी का व्रत रात्रि जागरण भूखे प्यासे रह गया तो करने लगा। भगवान विष्णु की भक्ति तीनों संपन्न हो गई, क्योंकि एक तो भगवान को भोग लगाया, जो फल थोड़ा बहुत मिला था वहीं पे रखा था तो भगवान विष्णु को लगा कि हमें अर्पित किया है। दूसरे जागरण भी किया और उपवास भी रह गया, क्योंकि उसके मनवांछित कोई अन्न और उस मांस मदिरे नहीं मिले। तो उस सफला एकादशी के दिन उपवास भी कर लिया और भगवान को प्रसाद भी लगा लिया और रात्रि जागरण भी कर लिया। दोस्तों, उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा, क्योंकि इस व्रत ने एक पापी का जीवन भी सफल बना दिया। सफला एकादशी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन अन्न, फल, वस्त्र या जरूरतमंद को भोजन कराने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको व्रत का फल संपूर्ण देते हैं। दोस्तों, मन, वचन तथा कर्म से शुद्धता बनाए रखें और इस दिन भगवान की अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। तो द्वादशी तिथि में सुबह पूजा पाठ करके भगवान विष्णु, श्री हरि का और माता लक्ष्मी का पूजा करके उनका जो भगवान का जो तुलसी और जल से अभिषेक किए हैं उसी को मुंह में डाल के पारण करें। तुलसी से ही व्रत पारण करें, व्रत को तोड़ें।
वास्तव में अगर व्यक्ति पूरे श्रद्धा भावना से विष्णु और माता लक्ष्मी का इस दिन आराधना करता है तो उसके सभी संकट दूर होते हैं, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।